देखेंगे बेसिकली स्टमक। तो स्टमक में सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं स्टमक बेड। तो स्टमक बेड किसको बोलते हैं? स्टमक का वो पार्ट जो कि स्टमक के पीछे आता है। तो स्टमक के पोस्टीरियर रिलेशन को ही हम लोग स्टमक बेड बोलते हैं। मतलब यार समझो ना, बेड किसको बोलते हो? जिसमें हम लोग सोते हैं। और बेड जिसको बोलते हैं जिसको हम लोग छूते हैं। तो वो बेड क्या हो गया, हमारे पीछे आ गया। तो सेम ऐसे है कि स्टमक जिस पे सोता है वो स्टमक बेड है। अब वही जो स्टमक बेड के हम लोग कंटेंट देखेंगे, मतलब स्टमक के पीछे के जितने भी पार्ट हैं वो स्टमक बेड होते हैं। तो देखो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो इसका पोस्टीरियर रिलेशन स्टमक का स्टमक बेड है। तो देखो ये अपना, अभी सब लोग ये अपना रोटा है, यहाँ पे वो निकली अपने को पता है सिलियक ट्रंक एक कॉमन हिपैटिक आर्टरी देती है, और एक देती है स्टमक में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और स्प्लीन में देती है स्प्लीनिक आर्टरी। तो स्प्लीनिक आर्टरी, तो देखो, और ये स्प्लीनिक आर्टरी बेसिकली ना पीछे जाती है। इधर मैं डॉट लिखना भूल गया, ये डॉट स्टमक के पीछे जाती है ये। उसके बाद ये जो पैंक्रियाज है ये भी यहाँ पे स्टमक के पीछे से जाता है। पैंक्रियाज भी स्टमक के पीछे से जाता है। उसके बाद ये स्प्लीन हो गया, ये बेसिकली स्प्लीन हो गया। और स्प्लीन के पीछे की तरफ और नीचे की तरफ होता है अपना लेफ्ट किडनी और लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, ऊपर लेफ्ट किडनी के ऊपर लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। उसके बाद यहाँ पे होता है ट्रांसवर्स कोलोन। ये ट्रांसवर्स कोलोन आगे जाके यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन स्टमक में ऐसा खुलेगा। और ये होता है ट्रांसवर्स मेजो कोलोन जो कि पीछे की तरफ होता है। तो ट्रांसवर्स मेजो कोलोन कैसा होता है? पीछे की तरफ होता है। और यहाँ पे स्प्लीन जो होता है स्टमक के ऐसे पीछे की तरफ जाती है और स्प्लीन से थोड़ा सा सटती है वो। तो देखो यहाँ पे स्टमक बेड में क्या क्या आ गया अपने कंटेंट, तो बहुत ही सिंपल है। डायफ्राम आ गया, लेफ्ट किडनी आ गया, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीन आ गया, और ट्रांसवर्स मेजो कोलोन। तो ये स्टमक बेड के कंटेंट आ गए। उसके बाद देखो यार, नर्व सप्लाई की बात करो तो यहाँ पे दो नर्व सप्लाई होती है, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो होता है T5 से लेकर T9 तक होता है। और सिंपैथेटिक में क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज। सपोज क्या हुआ भाई, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहा है, उसकी क्रश है, नॉर्मल लड़की नहीं, उसकी क्रश है। तो क्या होता है, अब उस लड़की को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जो बंदे की जो क्रश है, पर वो उस लड़का क्या है, उसकी वो क्रश है। तो इसलिए इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है उसको देख के, उसका बीपी इंक्रीज हो जाता है, पल्स रेट इंक्रीज, सिक्रीशन उसके कम हो जाते हैं, पपिल डायलेट हो जाती है। और यूरिन बताओ, यूरिन होगा क्या? नहीं, यूरिन रुक जाएगा, स्टूल रुक जाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक में सब अपोजिट होगा, हार्ट रेट हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा, पल्स रेट डिक्रीज हो जाएगा, पपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और यूरिन और स्टूल पास होंगे। ये होता है पैरासिम्पैथेटिक में। तो जस्ट अपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक। देखो तो क्या हो गया, सबसे पहले अगर मैं पैरासिम्पैथेटिक का बताऊँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे होता है इसके वॉल में, स्टमक के वॉल में मसल होती है, और यहाँ पे होता है एक स्पिंटर जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो होता है मसल को रिलैक्स कर देता है, मसल को यहाँ पे रिलैक्स कर देगा। और जो स्पिंटर होता है ना, यहाँ पे जो स्पिंटर आ रहा है, स्पिंटर को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन करा देता है ये, कॉन्स्टिपेशन करा देता है ये। और ये सेम पीएनएस अगर बात करें तो ये यहाँ पे मसल को कांटेक्ट कराता है और स्पिंचर को रिलैक्स कराता है। तो इससे जो है फूड आगे पास होता है। तो ये डायरिया कराता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन कराता है एसएनएस, और ये डायरिया कराता है। अब देखो यार, हम लोग थोड़ा पैंक्रियाज देखते हैं। तो पैंक्रियाज को हम लोग को पता है, देखो इसका टेल वाला पार्ट है, बॉडी वाला पार्ट है, इसका नेक है और इसका हेड है। तो बेसिकली पैंक्रियाज जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब इसके दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों सिक्रीशन है। एक्सोक्राइन क्या होता है, जो अपना जो सिक्रीशन है डक्ट के थ्रू देता है, और एंडोक्राइन क्या होता है, जो अपना सिक्रीशन जो होता है, अपना सिक्रीशन ब्लड में ही डाल देता है, और एक्सोक्राइन अपना सिक्रीशन डक्ट से देता है। जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। डक्ट से डाल देना मतलब कैसा, स्वेट ग्लैंड हो गया, जो कि स्वेट डक्ट के थ्रू पसीना जो है ऊपर की तरफ स्किन के बाहर डालता है, वो स्किन के ऊपर दिखता है वो पसीना। तो ये हो गया तो एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ देखो एंडोक्राइन में अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। तो अल्फा सेल क्या सिक्रेट करेगा, ग्लूकोगोन सिक्रेट करता है। बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेट करता है। ग्लूकोगोन क्या कराता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, जो ग्लूकोज है उसका यूटिलाइज कराता है इंसुलिन। और डेल्टा सेल है सोमैटोस्टेटिन, जो कि ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है बेसिकली। अब देखो क्या होता है कि कोई पेशेंट है, अब सपोज क्या हुआ है, उसके स्प्लीन में कोई कैंसर है, इन्फ्लामेशन वगैरह है, तो सपोज उसको मैंने कट किया, अब स्प्लीन को कम कट किया, पर 7 दिन के बाद देखा जो पेशेंट का जो बीपी, सब पेशेंट का मैंने ब्लड ग्लूकोज लेवल लिया, वो अपना आ गया, वो अपना हाई आ गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो गया। तो ये क्यों हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैंने किसी का स्प्लीन काटा, क्योंकि उसके स्प्लीन में सपोज कैंसर था, तो इसका स्प्लीन काटा, तो उसकी गलती से क्या हुआ, अब उसके बाद 7 दिन वो पेशेंट आया, और 7 दिन के बाद क्या हुआ कि मैंने देखा कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है। क्योंकि यार जो यहाँ पे स्प्लीन होता है ना,
ये यहाँ पे टेल के पास होता है, पेंक्रियाज के टेल के पास होता है। और पेंक्रियाज का जो टेल होता है एंडोक्राइन पार्ट होता है, और बाकी सब जो है बॉडी एक्सोक्राइन होती है। और एंडोक्राइन में यही सब हार्मोन है। तो ये जो बीटा सेल है ये अब बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने टेल को ही गलती से काट दिया, स्प्लीन को काटने के चक्कर में यहाँ पे टेल को ही गलती से काट दिया पेंक्रियाज को। तो बीटा सेल जो है वो सिक्रीट नहीं हो पाएगा, तो इंसुलिन वहाँ पे बनेगा ही नहीं। तो इसकी वजह से उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो गया, ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो ये पेंक्रियाज हम लोग देख लिया। अब देखो स्प्लीन देखते हैं। तो यार देखो स्प्लीन का जो डायग्राम है, सबसे पहले यहाँ पे एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड, ये सुपीरियर बॉर्डर, इंटरमीडिएट बॉर्डर, और यहाँ पे इन्फीरियर बॉर्डर। सरफेस में विसरल सरफेस जो कि पीछे की तरफ, और डायफ्रेगमेटिक विसरल जो कि डायफ्राम की तरफ होती है। और ये जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, यहाँ पे हाइलम बोलते हैं। यहाँ पे इसका जो ओपनिंग होती है हाइलम होती है यहाँ पे, ये हो गया। देन इसके बाद ये तो यार सिंपल है कि इसका जो कनेक्शन देख लो, यहाँ पे स्टमक है, यहाँ बताओ ये कौन सा डक्ट है, हिपैटिक डक्ट, और ये सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। ये अपना आएगा स्टमक में, स्टमक के थ्रू यहाँ पे आएगा पेंक्रियाज में। तो ये पेंक्रियाटिक डक्ट मिलकर बना देंगे कॉमन हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट। ये ड्यूडेनम का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और ये चौथा पार्ट। और यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, स्टमक से कनेक्ट कर देता है इसको, ये ट्रिग्स लिगामेंट होता है, जो कि यहाँ पे स्टमक को, इस ड्यूडेनम को स्टमक से कनेक्ट कर देता है। अब देखो यहाँ पे सेम यार देख लो यहाँ पे कि देखो इसको थोड़ा दूसरा डायग्राम के थ्रू देखो, ये राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये क्या बनाएगा कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाएगा। और यहाँ पे सिस्टिक डक्ट कॉमन हिपैटिक डक्ट से ज्वाइन करके कॉमन बाइल डक्ट बना देगा। और वहाँ पे पेंक्रियाटिक डक्ट से साथ मिल जाएगा, जो कि पेंक्रियाज में है, तो ये बना देगा कॉमन हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट। तो ये क्या हो गया कॉमन हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पे देखो ये ड्यूडेनम है, ये अपना ड्यूडेनम है। और एक यहाँ पे देखो ये फूला हुआ पार्ट है ओपनिंग, इसको फूला हुआ पार्ट ये ओपनिंग है। और यहाँ पे देखो ये वाला फूला हुआ पार्ट बेसिकली क्या है, एम्पुला है। और यहाँ पे एक स्पिंटर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पेंक्रियाटिक स्पिंटर। और एक स्पिंटर यहाँ पे होता है, इस स्पिंटर का नाम, एक स्पिंटर का नाम होता है स्पिंटर ऑफ ओडियाई। तो इस स्पिंटर का नाम होता है वो स्पिंटर ऑफ ओडियाई। स्पिंटर का मतलब जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, तो स्पिंटर ऑफ ओडियाई। और यहाँ पे एक स्पिंटर होता है, लगा हुआ होता है यहाँ पे एक स्पिंटर। तो यहाँ पे बॉयडन करके स्पिंटर होता है, यहाँ पे लगा होता है यहाँ पे। तो ये हो गया। तो हम लोग आगे तरफ देखते हैं। देखो सेम यहाँ पे मैंने बता दिया, देखो इसको बता दिया है। ये देखो कॉमन राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट ज्वाइन हुआ कॉमन हिपैटिक डक्ट से बताया कॉमन बाइल डक्ट जाके पेंक्रियाटिक डक्ट से क्या मिलाया देगा हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट। तो ये फूला हुआ पार्ट देख, ये तो ड्यूडेनम है, फूला हुआ पार्ट क्या है एम्पुला है। और ये ओपनिंग जिसके थ्रू ये यहाँ पे ड्यूडेनम में सिक्रीशन भेजेगा बाइल वगैरह का, पेंक्रियाटिक जूस वगैरह का ड्यूडेनम में खाना पचाने के लिए, वो क्या होगा एम्पुला, ये क्या होगा ओपनिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओपनिंग। ये ओपनिंग होती है बेसिकली एक। देन इसके बाद एक स्पिंटर यहाँ पे लगा पाइलोरिक पेंक्रियाटिक स्पिंटर, एक स्पिंटर ये वाला, ये उसको हम लोगों ने बता दिया अभी स्पिंटर ऑफ ओडियाई। और एक यहाँ पे लिखता है बाइडोन स्पिंटर। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जब यहाँ पे कोई सिक्रीशन आ गया ना, तो बाइडोन जो स्पिंटर होता है वो बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे उसका बैक फ्लो नहीं होने देगा, ये इसका काम होता है। तो ये मैंने बता दिया। तो होप ये समझ गया होगा। तो ये यहाँ पे लेक्चर ख़त्म हो गया। तो ये सब